आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में बालू माफिया से साठगांठ रखने वाले अधिकारियों पर अब शिकंजा कसने लगा है। आज आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने भोजपुर जिले से सस्पेंड किए गए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर विनोद कुमार के 3 ठिकानों पर छापेमारी की है। विनोद कुमार की कितनी संपत्ति अर्जित की, इसकी तहकीकात अभी भी जारी है। जिस आलीशान अपार्टमेंट को आप देख रहे हैं वो पटना के रूपसपुर थाने के धनौत इलाके में मौजूद है। इसी आलीशान अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 204 में रहते हैं भोजपुर जिले से सस्पेंडेड एमवीआई विनोद कुमार, जिनके 3 ठिकानों पर आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओयू की टीम ने छापेमारी की। अधिक संपत्ति के मामले में ये छापेमारी की जा रही है। इनके 3 ठिकानों पे छापेमारी की गई है, जिसमें से एक ये रूपसपुर इलाके में पड़ता है और ये छापेमारी जारी है। और इनके यहाँ से कुछ कागजात भी मिले हैं, जिनकी जो है तलाश और भी जो है तलाश किया जा रहा है कि क्या क्या जो है इनके पास से है। इस घर में जो है कई एक जो है ऐसे सामान मिले हैं जिसे ईओयू ने जब्त किया है और जो है तलाशी जारी है, पूछताछ जारी है। पटना के अलावा पुश्तैनी घर बक्सर के नवानगर और आरा में भी विनोद कुमार के ठिकानों पर छापेमारी हुई। तीनों ठिकानों को खंगाला जा रहा है। विनोद कुमार पर भोजपुर के एमवीआई पद पर रहने के दौरान बालू माफिया की मदद करने का आरोप है। भोजपुर के एमवीआई विनोद कुमार के घर पे छापेमारी चल रही है। ईओयू छापेमारी कर रही है और यहाँ ये शांति इनक्लेव है, 20 सेक्टर है, ये आप देख सकते हैं, बी ब्लॉक है और इसमें जो है ईओयू की टीम पहुंची हुई है। और आप देख सकते हैं उनकी टीम भी जो है यहाँ पे एसटीएफ की टीम जो है मौजूद है। छापेमारी चल रही है और अंदर में जो है उनके घर में ईओयू की टीम जो है पहुंची हुई है, घर के अंदर तलाशी ले रही है और आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये छापेमारी की जा रही है। इनके 3 ठिकानों पे छापेमारी की गई है, जिसमें से एक ये रूपसपुर इलाके में पड़ता है और ये छापेमारी जारी है। और इनके यहाँ से कुछ कागजात भी मिले हैं, जिनकी जो है तलाश और भी जो है तलाश किया जा रहा है कि क्या क्या जो है इनके पास से है। इस घर में जो है कई एक जो है ऐसे सामान मिले हैं जिसे ईओयू ने जब्त किया है और जो है तलाशी जारी है, पूछताछ जारी है। और यहाँ पर जो है टीम लगातार जो है उनके घर की जो है तलाशी ले रही है और यही जो है वो बिल्डिंग है जहाँ पर जो है ईओयू की टीम है मौजूद और उनके जो है हर ठिकाने का पता लगा रही है। 3 ठिकानों पे जो है टीम पहुंची है, जिसमें से एक ये रूपसपुर स्थित बी ब्लॉक है शांति इनक्लेव का और इसमें जो है उनका 204 नंबर जो है कमरा है और उसी में जो है ईओयू की टीम जो है अंदर में है और पूछताछ कर रही है। इनके परिवार के कुछ सदस्य भी इसमें रहते हैं, तो उनसे पूछताछ की जा रही है। विनोद कुमार जो भोजपुर में एमवीआई थे, उसी के मामले में जो बालू का जो अवैध खनन था और उसी में इनका भी जो है नाम आया था और इन्हें सस्पेंड किया गया था और उसी के बाद जो है छापेमारी की जा रही है आय से अधिक संपत्ति मामले में, क्योंकि बालू जो है अवैध बालू का खनन लगातार हो रहा था और उसी में जो है इनका नाम भी आया था, तो इन्हें जो है सस्पेंड किया गया था। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। भोजपुर के पूर्व एमवीआई के आरा स्थित घर पर हुई छापेमारी के बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता हिमांशु प्रवीण। आय से अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध की टीम ने आरा के पूर्व एमवीआई पर यानी तत्कालीन एमवीआई पर शिकंजा कसा है। एक साथ उनके पटना, आरा और बक्सर स्थित आवास पर छापेमारी हुई है। हम अभी मौजूद हैं आरा के उस आवास पर। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि आरा के पूर्व एमवीआई विनोद सिंह का ये घर है। यहीं पे छापेमारी हुई है। आर्थिक अपराध की टीम जो थी उसने तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक यहाँ छापेमारी की है और कई महत्वपूर्ण कागजात, कई महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठे किए हैं आर्थिक अपराध ने, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। एक साथ पटना, आरा और बक्सर यानी उनके पैतृक गांव बक्सर में भी छापेमारी हुई है और आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके इन तीनों जगहों पर छापेमारी की गई है। बालू माफियाओं से गठजोड़ का आरोप है उन पर और उसी दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। तो कुल मिलाकर आर्थिक अपराध की जो टीम है उसने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और आज आर्थिक अपराध इकाई की एक बड़ी छापेमारी आरा, बक्सर और पटना में सामने आई है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से मैं हिमांशु प्रवीण।
इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिसका नतीजा दिख रहा है। लेकिन पटना से सटे मनेर में कुछ लफंगों और पुलिस की सुस्ती की वजह से बेटियों के सपनों पर ग्रहण लगता दिख रहा है। और ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखना जरूरी है। स्कूल की दीवारों पर लफंगों की गंदी बात, पेड़ों पर लफंगों की गंदी बात, स्कूल परिसर के कोने में सिगरेट पान गुटखे की भरमार। ये आलम है पटना से सटे मनेर के बयापुर राजकीय मध्य विद्यालय का, जहां लफंगों ने यहां पढ़ने वाली छात्राओं को परेशान कर रखा है। सपना साकार करने के लिए स्कूल आने वाली छात्राओं को लफंगों की कैसी कैसी बातों का सामना करना पड़ता है, ये आप उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। गंदा गंदा लड़का रहता है और वो डरवाया करता है, और इधर बहुत गंदा गंदा लिखता है स्कूल पे दीवार वाला पे, और इतना गंदा ना लिखता है ना कि लड़की, और हमको पढ़ने में इतना शर्म लगता है कि क्या कर सके सर। वो जब नहीं लड़का सब रहता है तो आके हम पूछ देते हैं कि कोई दूसरा पढ़े तो यह स्कूल के बदनाम ना कर सके। बाहर सब ग्राउंड में बहुत सारा लड़का सब रहता है सर, और जो सब लड़का भी रहता है ना सब चिल्लाता रहता है सर। तो आप लोग कोई लड़की को टॉर्चर भी करते रहते हैं सर। क्या आते समय या क्लास के समय या जाते समय क्या किस तरह का हाँ, कोई बोलता है, कोई सीटी मारता है, सब कुछ बोलते रहता है सर। लफंगाई से परेशान कई छात्राओं ने तो स्कूल आना भी छोड़ दिया है। छात्राएं ही नहीं, स्कूल की महिला टीचर को भी लफंगे नहीं छोड़ते। स्कूल आने जाने के दौरान अश्लील हरकतें और गंदे गाने गाते हैं, खिड़कियों से अश्लील इशारे करते हैं। 4:30 में जब हम लोग स्कूल छोड़ते हैं उसके बाद से यहाँ लफुआ का ही डेढ़ा डंडा हो जाता है, और गुटखा खाना, सिगरेट पीना, बच्चे लोग का लड़की लोग का खिड़की से कुछ बोलना, यानी मोबाइल को लाइट दिखाना, यही सब सर बहुत परेशानी है। हम लोग भी परेशान हो जाते हैं, बच्चा लोग को परेशान। लड़कियों के अभिभावक लफंगों की करतूतों से बेहद परेशान हैं। हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल ने मनेर थाने को इस बाबत सूचना दे दी है, लेकिन पुलिस ने कोई खास मुस्तैदी अभी तक नहीं दिखाई है। अब स्कूल है तो बाहरी लोग आते जाते लड़के लोग रहते हैं, लेकिन तंग हो गए हम, तो हम इसका शिकायत करते हैं। कम से कम जब गश्ती में निकलते हैं तो हमारे विद्यालय के एक आध बार निरीक्षण कर लिया जाए। इससे कुछ जो असामाजिक तत्व के लोग हैं भयभीत हो जाएंगे और हमारे विद्यालय में प्रवेश नहीं करेंगे, और हमारे बच्चियों को जो तंग तबाह किया जाता है उससे वह सुरक्षित रह सकती। सपना साकार हो, उड़ान ऊंची हो, इसके लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। नीतीश कुमार ने लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम भी उठाए हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि बिहार की बेटियां लगातार बुलंदियों को छू रही हैं। लेकिन घर से स्कूल आने के बीच कुछ ऐसे रोड़े हैं जो इन बेटियों का आसमान छोटा करना चाहते हैं, जिन पर लगाम लगाने की सख्त जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत कुमार की रिपोर्ट। झारखंड की राजधानी रांची में आज नमाज कक्ष के मुद्दे को लेकर खूब घमासान हुआ। जारी बवाल के बीच झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष के मुद्दे का दायरा बढ़ता जा रहा है। बिहार में ऐसी मांग उठने लगी। हालांकि पूजा पाठ या फिर किसी धार्मिक मंशा से कमरे की मांग को बिहार विधानसभा के स्पीकर ने सिरे से खारिज कर दिया है। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की। ये नजारा है रांची की सड़कों का, जहां तकरीबन दिन भर नमाज के लिए कमरे के आवंटन को लेकर कोहराम मचा रहा। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरे के आवंटन को लेकर बीजेपी ने विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर घमासान हुआ। तस्वीरें गवाह हैं, लेकिन झारखंड से उठे नमाज कक्ष के मामले का दायरा बढ़ने लगा है। पूजा पाठ और हनुमान चालीसा के लिए बिहार में बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने भी विधानसभा में अलग कमरे की मांग कर दी है। झारखंड में बिल्कुल गलत किया गया है। धर्मनिरपेक्ष कहने को संविधान में धर्मनिरपेक्षता है तो तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए।
और ये तुष्टिकरण की प्रकाष्ठा है। अगर किए हैं तो सभी धर्मों के लिए भी ऐसा प्रार्थना के लिए, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, नमाज के लिए जगह दें। तो आप बिहार के विधायक हैं, तो आप भी मांग करते हैं कि बिहार विधानसभा में ऐसी कुछ होनी चाहिए? बिहार विधानसभा में भी दे प्रार्थना के लिए, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। मंगल उनको शुक्रवार को छुट्टी होती है तो हमको मंगलवार को छुट्टी दे। बीजेपी की तरफ से पूजा पाठ के लिए कमरे की मांग को स्पीकर ने तकरीबन खारिज कर दिया है। स्पीकर विजय सिन्हा ने विधानसभा को लोकतंत्र का मंदिर बताते हुए साफ कहा है कि कोई भी कहीं भी पूजा पाठ, प्रार्थना, नमाज के लिए स्वतंत्र है। इसके लिए खास जगह की कोई जरूरत नहीं है। बिहार विधानसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और सभी के मन में ये भाव है कि इस मंदिर का हम पुजारी बने, तो जो भी पुजारी बनना चाहेंगे उनको जगह देने में हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिहार विधानसभा में तो देखिए पहले से ही विश्वकर्मा पूजा होता है, सरस्वती पूजा होता है, नमाज भी अदा होता है। कभी यहाँ लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जिस तरह से भावना प्रकट करना चाहते हैं उनको स्वतंत्रता है। जाहिर है नमाज के लिए अलग कमरे का आवंटन संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार कांग्रेस के दिग्गज नेता सदानंद सिंह के निधन से सियासी गलियारे में शोक की लहर है। 84 साल की आयु में पटना के प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक आवास भागलपुर के कहलगांव में होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह नहीं रहे। पटना के एक निजी अस्पताल में 84 साल की आयु में उन्होंने अंतिम सांसें ली। उनके निधन से सियासी गलियारे में शोक की लहर है। सदानंद सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। सदानंद सिंह को बिहार कांग्रेस के जमीनी नेता के तौर पर याद किया जाता है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ ही सदानंद सिंह लंबे वक्त तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। भागलपुर के कहलगांव स्थित पैतृक आवास पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जहां इनकी कर्मस्थली है वहां तो इनका अंतिम संस्कार कहलगांव में? जी जी जी, वहां की जनता के लिए इन्होंने इतना किया तो उसको तो एक बार वहां के लोगों के बीच में तो इनको लेके जाएंगे। सदानंद सिंह का पार्थिव शरीर विधानसभा परिसर लाया गया, जहां मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सहित कई नेताओं ने लोकप्रिय नेता को श्रद्धांजलि दी। सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की कि सदानंद सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मैं समझता हूं कि अपने बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं। कोई किसी दल का हो, सब लोगों के मन में उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव है और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। हम सब लोग उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक अपूरणीय क्षति है। सदानंद बाबू के रहने से हमेशा उन्होंने अभिभावक का स्नेह सभी दलों के सदस्यों के प्रति उनका रहा है। क्षति तो है ही, साथ में निजी रूप से भी हम लोगों का तो पारिवारिक संबंध रहा, अब हम लोगों के बीच नहीं है, इससे हम सब लोग मर्माहत हैं। अपनी मांगों को लेकर बिहार के 258 नगर निकायों के सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं, जिससे शहरों की सफाई का काम ठप हो गया है। पटना नगर निगम ऑफिस के बाहर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ वादाखिलाफी का आरोप लगाया। एक तरफ पूरे पटना शहर में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे बीमारियों का घर होता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कहें तो नगर निगम कर्मचारी जो है वो पूरी तरह से हड़ताल पे आ गए हैं। और सिर्फ पटना की बात ना करें, पूरे बिहार भर के 258 नगर निकाय के जो कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से हड़ताल पे हैं। और ये तस्वीर जरा देखिए कि तमाम महिलाएं हो और या फिर पुरुष, तमाम जो सफाई कर्मचारी है वो पिछले 2 दिनों से हड़ताल पे है और सभी सफाई के जो काम है वो पूरी तरह से ठप हो गया है। ये हड़ताल हमने नहीं किया है, ये हड़ताल सरकार ने करवाई है, क्योंकि दैनिक मजदूर जब काम कर रहे हैं तो ग्रुप घ में इनकी नियुक्ति होनी है। 10 उनका परमानेंट करने का बात था, समान काम समान वेतन देने का बात था। ये कोरोना काल में जून के महीने में इन्होंने ग्रुप ग और ग्रुप घ
में एक परिवर्तन कर दिया बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में संशोधन करके, और कहा कि ग्रुप घ में नियुक्ति होगी नहीं, सफाई मजदूरों की नियुक्ति होगी नहीं। यही बिहार बढ़ रहा है कि हम लोग कोरोना में खाली पेट मर रहे, जी रहे हैं, ठीक है। मात्र डॉक्टर लोग चीर फाड़ करके फेंक रहा है रोड पर, उसको हम लोग उठा रहे हैं, गाड़ी घोड़ा दे रहे हैं, आउटसोर्सिंग कंपनी दे रहे हैं, लेकिन इस दैनिक कर्मचारी जो भूखे पर बैठे हैं उस पर कोई सुनने वाला नहीं है। तमाम जो हड़ताल से जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना यही है कि जब तक सरकार के द्वारा मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। कल है अखंड सौभाग्य का व्रत तीज और महिलाएं अपनी तैयारियों में जुटी हैं। पटना स्थित हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि तैयारियां कैसी चल रही हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल, देखिए हम पटना के बोरिंग रोड चौराहे की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर हरितालिका तीज को लेकर की जो तैयारियां होती हैं वो यहां पर दिखाई पड़ रही है कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, जो भी सुहागिन महिलाएं हैं, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण यह व्रत होता है। और वो लोग पूजा के लिए ये तमाम जो सामान है, डलिया है, मूर्ति है, उसके अलावा देखिए यहाँ पर सिंदूर है, सभी चीज को यहाँ खरीदा जाता है और उसके लिए यहाँ पर बाजार सजी है, चूड़ियाँ हैं और कई महिलाएं यहाँ पर जो है पटना के बोरिंग रोड चौराहा पर इस वक्त देखिए इनके हाथों में मेहंदी भी है, इन्होंने मेहंदी भी लगवाया है और जो खरीदारी होती है पूजा की वो भी इन लोगों ने की है। काफी महत्वपूर्ण त्योहार होता है सुहागिन महिलाओं के लिए। हाँ, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है। हम सुहागिन महिलाओं को मतलब ये पर्व करने में बहुत खुशी होती है। हमारे अपने पतियों के लिए करते हैं हम लोग और मतलब कि बहुत मतलब कथा सुनते हैं इस व्रत में हम लोग। और क्या बोलते हैं वो मतलब कि सारी सुहागिनें निर्जला व्रत रखती हैं, वो अन्न का दाना और एक बूंद पानी भी हम लोग नहीं पीते ऐसा, और जिसे निर्जला व्रत करते हैं वो हम लोग भगवान शंकर और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। हाँ, की जाती है। क्या क्या खरीदा है आपने? और दलिया खरीदे हैं और दलिया साड़ी चुनरी का सामान लिया है, इसमें ब्लाउज पीस है, मेहंदी लगवाया है। मेहंदी लगाना तो ज्यादा शौक होता है। भी श्रृंगार का सामान लिया है, 16 श्रृंगार का सामान, साड़ी, चूड़ी, बिंदी, सब कुछ अपने लिए भी नया सब कुछ। और फिर पंडित जी को पूजा में जब आते हैं तो उनको भी दान में हम लोग देते हैं। ये सारा चीज लिया है हम लोगों ने। और खास करके अब हम लोग कल जिसके लिए अभी हम लोग जाएंगे किराना दुकान, मैदा लेंगे, सूजी लेंगे, खोआ लेंगे और कल हम लोग पुरुकिया बनेगा। और उसके बाद पूजा के बाद दूसरे दिन जब हम लोग पारण करते हैं तब हम लोग पुरुकिया फिर बाकी लोग को प्रसाद के रूप में सब लोग को देते हैं खाने के लिए। काफी कठिन व्रत होता है, पानी भी नहीं पिया जाता है इसमें। निर्जला व्रत करते हैं हम लोग, इसमें सारी सुहागिनें निर्जला व्रत रखती हैं। चलिए, कल की तैयारी शैलेंद्र पूरी है, पक्की है, दुरुस्त है और हर बार की तरह इस बार भी महिलाएं काफी उत्साह में हैं। और यहाँ पर जो लॉकडाउन में जो अनलॉक की व्यवस्था की गई है उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को एक अच्छा मौका मिला है ताकि वो खरीदारी कर पाएं और इस पर्व को सफलता की तरफ ले जाएं। इधर छपरा के मशरक में बाइक पर हथियार लहराने वाला वीडियो 3 युवकों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष ने बाइक पर सवार युवकों के हथियार लहराने का जो वीडियो वायरल हुआ था उस पर जांच की गई। तीनों की पहचान हुई। सभी मशरक थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनके नाम है उसामा अंसीर, नबी हुसैन और शाहीन मियां। इनमें से शाहीन के घर से एक देसी पिस्टल बरामद की गई, जबकि शाहीन के घर से अर्धनिर्मित पिस्टल भी मिला है। बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां केंद्र सरकार से जातीय जनगणना की मांग कर रही हैं। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय इस मुद्दे को लेकर 18 सितंबर को राजभवन मार्च निकालेगा और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने जातीय जनगणना को आज की जरूरत बताया है। जनता पार्टी राष्ट्रीय ने मिलर हाई स्कूल मैदान से 18 सितंबर को राजभवन मार्च का एक आयोजन किया है, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक भारी संख्या में आएंगे और हम लोग राजभवन में राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। क्योंकि जातीय जनगणना अगर होती है तो इससे अंतिम पायदान पर बैठे हुए जो लोग हैं उसकी आर्थिक स्थिति उभर के सामने आती है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।